नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे पनीर। घर में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी पनीर बन जाए, बहुत ही कम मेहनत में एक ट्रिक के साथ। सबसे पहला काम आप क्या करें, जब भी आप पनीर बनाएं तो दूध को कच्चा रखें। ऐसा इसलिए कि अगर हम बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद उसमें मलाई जमेगी, तो या तो हम उसकी मलाई हटा देंगे तो वो बिल्कुल ही टोंड हो जाएगा। अगर मलाई रखे रहेंगी तो वो थोड़ा सा ऑयली बनता है, पर उस पनीर में वो मज़ा नहीं आता जो एक्चुअल पनीर में मज़ा आना चाहिए। वो सॉफ्ट तो होना चाहिए लेकिन ऑयली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब हमने जो दूध रखा है उबलने के लिए, इसे कुछ ट्रिक्स के साथ बनाएंगे जो पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और काफ़ी दिनों तक सेफ रहेगा। मैंने जो दूध रखा है उबलने के लिए वो 2 लीटर दूध है। तो अब इसके लिए मुझे 2 टेबलस्पून नींबू का रस चाहिए और 1 कप पानी में मैंने इसे डाइल्यूट कर दिया। करीब 2 नींबू का रस होगा। आप चाहें तो सिरके से भी कर सकते हैं, पर आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि सिरके में और नींबू में बहुत फ़र्क रहता है। नींबू से काफ़ी टेस्टी रहता है पनीर, सिरके से कभी कभी थोड़ा सा अजीब सा फ्लेवर आता है उस पनीर में। थोड़ा सा गैस मीडियम कर दीजिए और 2 मिनट तक इसे उबालते रहिए। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस बंद करेंगे और ये जो हमने पानी और नींबू का जो लिक्विड बनाया है उसे डाल देंगे। पहले आधा डालेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे, फिर आधा डालेंगे। अब हम ये वापस दूसरा पानी डाल देंगे और अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि जब हमने नींबू का पानी डालना है तब गैस बंद होना चाहिए। और उसे धीरे धीरे इस तरीके से चलाइए। ये देखिए फटना शुरू हुआ है। जब तक कि इस पानी का कलर ना बदले तब तक हमें धीरे धीरे से चलाना है। ये देखिए पनीर में से पानी जो है बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया। ये देखिए अब ये हमारा तैयार हुआ है छेना। इसको हम पनीर नहीं कहते। अब फ़ौरन आपकी क्या कीजिए, इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए, जिससे ये पनीर गर्म में होकर टाइट ना हो। बहुत ही सॉफ्ट रहेगा ये पनीर, चाहे आप कितने दिन भी रखें। अब जो ये छेना है हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे। अब हमने स्ट्रेनर के ऊपर एक कपड़ा रख दिया है, सॉफ्ट सूती जो हमारे पास कपड़ा होता है, चुन्नी का या पनीर का, जो भी आप रखें, और नीचे एक पतीला रखें जिसमें ये पानी आ जाए सारा। इस छेने को हम लेंगे, इसका जो पानी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं सूप में, सब्जी में या आटा गूंदने में। क्योंकि ये नींबू पानी है तो ये नुकसान भी नहीं करेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। अब जो ये हमारे पास पनीर है उसे हम इस तरीके से पानी में डालकर वॉश करेंगे। जिससे उसकी खटास भी निकल जाएगी और ये साफ हो जाएगा। अब एक और दूसरे पानी में ले लेते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल साफ पानी निकल चुका है। अब इसको इस तरीके से टैप टैप करेंगे, जिससे पनीर जो है शेप में साथ में होता रहे और इकट्ठा होता रहे। एक बार और वॉश कर लेते हैं। अब इसे इस तरीके से बांध लेते हैं। इस तरीके से हमने एक नीचे चकला रख दिया है, जैसे नीचे भी उसे गोलाई सी मिले। अब ऊपर हमने एक प्लेट रख दी है। उसके बाद आप एक कोई वजन रख दीजिए, जो भी आपके पास पॉसिबल हो। पीतल का होता है, चीनी मिट्टी का होता है, कोई भी जो अपने यहाँ, कोई जार होता है, नहीं तो कोई पतीला पानी भर के आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप रख दीजिए। इसे कम से कम हम 2 घंटे बाद चेक करेंगे। अब हम इस पनीर को देख लेते हैं। करीब 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 से 2 घंटा इस पनीर को बने हुए। ये देखिए कितना मोटा सा पनीर तैयार हुआ है।
सिर्फ 2 लीटर दूध में और करीब करीब इसका वेट है 400 ग्राम। तो ये बहुत ही इजीली हमारे यहाँ बन जाता है घर में और सॉफ्ट बहुत होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही स्पॉन्जी है। इसके पीसेस करने में भी बड़ा अच्छा लगता है। अब ये पनीर तैयार है। 1 आध घंटे के बाद एक बॉक्स में पानी में डालकर इसे रख दें। 1 वीक तक इसे रख सकते हैं। बीच में 1 आध बार इसका पानी चेंज कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें। आप भी इसे ट्राई कर ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।